एक सच बताऊं, अगर आज तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएं, तो चांसेस हैं कुछ सालों बाद आप फिर उसी फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाएंगे जिसपे आज खड़े हैं। आज लाखों लोग दुनिया भर में हर साल लॉटरी जीतते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि वो लोग कुछ सालों में उसी कंडीशन पे वापस आ जाते हैं जिसपे वो होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उनके बैंक अकाउंट में नहीं, प्रॉब्लम उनकी हैबिट्स में थी। और इसी वजह से मोस्ट पीपल सिर्फ पैसा नहीं हारते, वो पैसा संभालने की एबिलिटी हार जाते हैं। आज की वीडियो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, आज की वीडियो उन इनविजिबल हैबिट्स के बारे में है जो बिना पता चले तो मैं फाइनेंशियली पीछे कर देती हैं। हम सबको बचपन में एक ही चटनी चटाई जाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और फिर जॉब मिल जाएगी, फिर क्या, फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन 2026 की दुनिया में ये फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं है। एआई लोगों की जॉब्स बदल रहा है और इंटरनेट ने कंपटीशन को ग्लोबल कर दिया है। तो सिर्फ जॉब होने से आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होने की गारंटी नहीं है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग अपनी इनकम बढ़ाने से पहले अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। पहली सैलरी आई, नया फोन, नए शूज, ब्रांडेड क्लॉथ्स, फिर ईएमआईज। तो धीमे धीमे करके तुम्हारे पास सैलरी तो होती है लेकिन सेविंग्स खत्म होती चली जाती हैं। इनकम तो बढ़ रही होती है लेकिन फ्रीडम कम होती चली जाती है, और यही साइकिल सालों साल चलती रहती है। आज की इकोनॉमी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए compete नहीं कर रही है, वो तुम्हारे अटेंशन के लिए compete कर रही है। इंस्टाग्राम पर फ्लैश सेल्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, हर जगह एक ही मैसेज है, बाय दिस, यू नीड दिस, यू डिजर्व दिस। और धीरे धीरे हम जरूरत से ज्यादा डिजायर खरीदने लगते हैं। प्रॉब्लम फोन महंगा होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अनडिजायर्ड चीजें परचेज कर लेते हैं और अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक सवाल खुद से पूछो, जो चीज तुम परचेज करना चाहते हो क्या वो सच में तुम्हारी लाइफ बेटर करेगी या बस 2 दिन की एक्साइटमेंट है? सब लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्रिप्टो, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, लेकिन सबसे पहली इन्वेस्टमेंट तो खुद में है। नई स्किल, कम्युनिकेशन, सेल, एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाती है। एक एक्सपेंसिव कोर्स लेना जरूरी नहीं है, लेकिन डेली कुछ नया सीखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिग्री मैटर नहीं करती है, वैल्यूज मैटर करती हैं। अगले महीने शुरू करूंगा, नए साल शुरू करूंगा, सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच बताऊं तो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, हर सक्सेसफुल इंसान ने इम्परफेक्ट सिचुएशन में शुरुआत की थी। अगर तुम वेट करते रहोगे तो अपना एक्सपीरियंस लूज करोगे, और एक्सपीरियंस ही फ्यूचर इनकम का बेस होता है। रिमेंबर, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, बट स्टार्ट। और आपको पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि बस इनकम ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि इनकम कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अगर हैबिट सही नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी भी वापस आ सकता है। आई डोंट नो यू एवर हर्ड अ कोट, मनी एम्पलीफाइज द हैबिट्स। अगर अच्छी आदतें हैं तो पैसा आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अगर आदतें खराब हैं तो ज्यादा पैसा ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्ट्रगल सिर्फ पर्सनल चॉइसेस की वजह से होता है। लाइफ सबके लिए इक्वल नहीं होती है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं तो किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। लेकिन एक चीज हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स। और शायद फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत एक डिसीजन से होती है। आज यहाँ से एक सवाल लेके जाना, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या मैं ऐसी स्किल सीख रहा हूँ उस काम से जो फ्यूचर में हमारी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ हमारी हेल्प करेंगी। और इस वीडियो ने अगर आपको जरा भी अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर किया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या मैं आपको मोटिवेशन नहीं देता हूँ, या मैं आपका माइंडसेट चेंज करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।